एक बड़ी खबर के साथ भोपाल से बड़ी खबर, जहां पूर्व डिप्यूटी कलेक्टर निशा बांगरे का बयान सामने आया। वही निशा बांगरे जिनका इस्तीफा मंजूर हो गया है, उन्होंने कहा कि मैं विधायिका का चुनाव लड़ूंगी, विधायक का चुनाव लड़ना चाहती हूं, लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहती हूं, मैं नामांकन पत्र भरूंगी, मैं अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगी। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 229 विधानसभा सीटों पर नामों का ऐलान कांग्रेस ने किया, लेकिन एक सीट पर पेच फंस रहा था, उसे होल्ड पर रखा गया, आमला सीट। लेकिन बाद में फिर यहां से प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया। अब खबर सामने आई, अपडेट सामने आया कि निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और इस्तीफा मंजूर करने के बाद उनका अब बयान सामने आ गया है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी संवाददाता नीलम गुरवे राजधानी से लाइव जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नीलम, देखिए, इंतजार हो रहा था सिर्फ इस्तीफा स्वीकार होने का, निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था। अब अपडेट सामने आता है कि इस्तीफा स्वीकार हो गया है और एक बयान भी उनकी तरफ से। सवाल यही खड़ा होता है, क्या अब इस आमला सीट से प्रत्याशी बदले जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार होने का ही जो है इंतजार किया जा रहा था और ये जानकारी भी थी कि निशा बांगरे जो है वो कांग्रेस की तरफ से बैतूल की आमला सीट से चुनाव लड़ सकती है। हम सीधे उनसे ही बात करेंगे कि अब उन्होंने क्या कुछ अपनी आगे की योजना बनाई है। निशा जी, आपका इस्तीफा एक लंबे इंतजार के बाद स्वीकार कर लिया गया है, पर हालांकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी भी आमला सीट से उतार दिया है। आपकी आगे की क्या रणनीति, क्योंकि हम आपका पोस्ट भी पढ़ रहे थे कि आप अब भी जो है विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया था कि विधानसभा का चुनाव मुझे लड़ना है क्योंकि मैं लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहती हूँ। आमला सारणी की जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं कि जिस तरीके से सौतेला व्यवहार उस विधानसभा के साथ हुआ है आज तक, उसको खत्म करने के लिए जनता चाहती है कि एक समर्पित व्यक्ति वहां पर उनका प्रतिनिधित्व करे। तो जनता के लिए, जनता की आवाज के लिए मैंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया है, अपनी नौकरी छोड़ दी है और अब मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए समर्पित भाव से कार्य करूं। मुझे किसी पद और प्रतिष्ठा और पैसे का लालच नहीं है, होता तो फिर मैं अपने उसी पद पे रहती, लेकिन जनता इस चीज को समझती है कि मैंने जो सैक्रिफाइस किया है ये उनकी अपेक्षाओं के लिए किया है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस ने जो वचन दिया था कि हम आखिरी के 2 दिन तक आपके इस्तीफे होने का इंतजार करेंगे, तो इस्तीफा अब हो चुका है। अब कांग्रेस जिस तरीके से 4 महीने से कह रही है कि हम आपके संघर्ष के साथ हैं, बीजेपी की सरकार आपके साथ गलत कर रही है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी, तो अब आज मैं जानना चाहूंगी कांग्रेस हमारे पक्ष में है या नहीं, और ये कांग्रेस की परीक्षा की घड़ी है। आज हमें अपना स्टैंड क्लियर कर दें, क्योंकि कल मुझे नामांकन पत्र भरना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर छुट्टियां हैं। तो इसीलिए अब मैं चाहती हूं कि कल जो है हम अपने समर्थकों के साथ पूरी जनता के लिए जो है अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मैम, क्या आपकी कांग्रेस के आला कमान, पीसीसी चीफ कमलनाथ या किसी और नेता से इस बारे में मुलाकात या बातचीत हुई है जब आपका इस्तीफा स्वीकार हो चुका है उसके बाद? बिल्कुल, सुरजेवाला जी से मैंने बात की है, क्योंकि वो मेरे संपर्क में रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम अपने शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं और कमलनाथ जी से व्हाट्सएप पे मैंने उनको भेज दिया है, उनका रिप्लाई अभी आया नहीं है। आज हमारे समर्थक उनसे मिलने वाले हैं, अगर वो समय देते हैं तो मैं भी उनसे पूछूंगी जाकर के, वो मुझे बताएं कि उनका स्टैंड क्या है, क्योंकि उन्होंने मुझे वचन दिया था कि वो टिकट देंगे। मैम, वचन की आपने बात की, अगर अब कांग्रेस अपने वचन से मुकरती, क्योंकि हालांकि अभी नामांकन में समय है कल तक का आपके पास, और पर वहां से जो है प्रत्याशी कांग्रेस ने ऑलरेडी जो है घोषित कर दिया है, तो ऐसे में अगर कांग्रेस आपका साथ नहीं देती है तो आगे आपका क्या कुछ स्टैंड रहेगा? देखिए, मैं वचनबद्ध हूँ अपनी जनता के लिए, आमला सारणी की, प्रदेश की, देश की जनता के लिए मैं समर्पित हूँ और वचनबद्ध हूँ। उनका क्या स्टैंड है वो अपने साथ रह सकते हैं, लेकिन मैं अपनी जनता के साथ खड़ी रहूंगी। वो जो आदेश करेगी मैं उस दल से या निर्दलीय, मैं
मैं चुनाव लड़ूंगी और जनता की आकांक्षाओं को और उनके सपनों को पूरा करूंगी। मैम, मान लिया जाए कि अब आप जो है चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, अगर चुनाव में आप उतर रही हैं तो और क्या कुछ आपके मुद्दे रहेंगे? क्योंकि हर एक पार्टी का अपना अपना एक मुद्दा लेकर के चल रही, कांग्रेस ने तो वचन तक दे दिए हैं 1200 से ज्यादा। ऐसे में आप जब जनता के बीच जाएंगी तो आपके क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, कैसे अपना जो है चुनावी प्रचार करेंगे? क्योंकि देखिए अब बेहद कम समय बचा है, 17 को वोटिंग है, उससे करीब कुछ घंटों पहले भी प्रचार बंद हो जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि आमला सारणी के जो मुद्दे हैं जिसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, ऐसे जो मुद्दे हैं उन पर हम काम तो करेंगे ही। और जनता ने मुझे ऑलरेडी वहां काम करते हुए देखा है। मैं वहां एसडीएम रही हूं, मैंने वहां लोकसभा विधानसभा के चुनाव करवाए हैं, तो जनता मुझे जानती है कि मेरा विजन क्या है। एक छोटी से छोटी समस्या से लेकर कोई बड़ी से बड़ी समस्या हो, उसको मैं सुनती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि हम उसका समाधान निकाल पाएं। तो जनता जो भी चाहती है, जो भी उनकी तकलीफें और परेशानी है, उसको दूर करने के लिए मैं अपना पूरा जीवन लगा दूंगी। नीलम बातचीत जारी रखिएगा। ये तो समझ में आ रहा है कि चुनाव वो लड़ना चाहती है, लेकिन ये भी सवाल पूछेगा उनसे कि अगर कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो फिर भी क्या वो नामांकन दाखिल करने के बाद मैदान में उतरेंगी? जी प्रगति, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस अगर अपना वचन नहीं निभाती है तो निशा बांगरे जी का कहना है कि वो निर्दलीय लड़ सकते हैं। और इस सवाल को हम एक बार फिर से उनसे लेंगे। निशा जी, वापस से वही एक बार सवाल कि कांग्रेस अगर आपको टिकट नहीं देती, प्रत्याशी नहीं बनाती है, तो क्या कुछ आपकी रणनीति, क्या कुछ योजनाएं रहेंगी? देखिए, मैं जनता के प्रति वचनबद्ध हूँ। मेरी जनता मुझसे अपेक्षा और आकांक्षाएं करती है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति में आए, उनका प्रतिनिधित्व करे, एक समझ के साथ जो है आमला सारणी का विकास करे। क्योंकि आमला सारणी जिस विधानसभा से मैं लड़ना चाहती हूँ, वो हमेशा से ही उसके साथ एक सौतेला व्यवहार हुआ है। इसीलिए आमला सारणी की जनता की अपेक्षाओं के लिए उनसे, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ, इसीलिए हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम चुनाव मैदान में उतरेंगे, जनता इस चुनाव को लड़ेगी, उनका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। हम योद्धा हैं, हम लड़ेंगे और पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे भी। जी प्रगति, तो देखिए आत्मविश्वास है कहीं ना कहीं निशा बांगरे के मन में कि जनता उनके साथ है। भले कांग्रेस उनका साथ अब आगे दे ना दे, पर वो जनता के बीच जरूर जाएंगी। निर्दलीय भी अपना नामांकन भरना पड़ेगा तो वो भरेगी और जनता के उन मुद्दों के साथ जो है बैतूल की जो आमला सारणी सीट है वहां से चुनावी मैदान में उतरेगी। और विश्वास यही है कि जब उन्होंने पहले एसडीएम रहते हुए काम किया था, उसको जनता ने देखा है, तो अब जब वो चुनावी मैदान में रहेंगी, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, तो जनता उनका यहाँ पर भी साथ देगी, चाहे कोई और राजनीतिक पार्टी उनका साथ दे या ना दे। प्रगति, बिल्कुल